मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लॉग और एंटी लॉग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग नस्ट इक्वेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड हम लोग लिख चुके थे। नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड आपको यह बता दिया गया था कि नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट। ये नस्ट इक्वेशन बताया गया था जिसमें बोला गया था कि अगर आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं है, कुछ और है, तब रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा वो इसी इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर बोले थे कि चूंकि फॉर्मूला में लॉग है तो लॉग सिखाने लग गए थे, लॉग एंटी लॉग। अब यहीं से क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक बात ये दिमाग में रखिएगा कि कोई भी सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन 1 होता है। कोई भी प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड कहने का मतलब जैसे वाटर, वाटर प्योर लिक्विड है, खुद लिक्विड है। ब्रोमीन खुद लिक्विड है, तो जो खुद लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन 1 होगा, जो सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन 1 होगा। तो ये नस्ट इक्वेशन था। अब इसी पे हम लोग को सवाल करना था। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नोट करेंगे। व्हाट इज द electrode potential what is the electrode potential of Mg plus 2 by Mg electrode when concentration of Mg plus 2 ion is 0.01 मोल पर लीटर। इसी क्वेश्चन में गिवन है E नॉट ऑफ Mg plus 2 by Mg is equals to minus 2.36 वोल्ट। देखिए, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि मैग्नीशियम के आयन में है और मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर। इसका वैल्यू तब निकाला गया जब इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया, तो वैल्यू इतना आया है। आपसे पूछ रहा है कि जब मैग्नीशियम के आयन में हो लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं हो, 0.1 मोल पर लीटर हो, 0.01 मोल पर लीटर, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और ये कह रहा है कि जो मैग्नीशियम आयन है उसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोल पर लीटर। कभी भी जब ऐसा सवाल हो तो सिंपल सा बात है
कि किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देके आपसे उसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड लगाना है, एक इलेक्ट्रोड का चर्चा कर रहा है। नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड जैसे ही आपको सिखा देंगे क्वेश्चन के माध्यम से, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। ये नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड या नस्ट इक्वेशन फॉर सेल, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक से सवाल पक्का आना है, एग्जाम में आता ही है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ऐसे डेटा लिखना चाहिए कि ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं पुट करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो नस्ट इक्वेशन है वो लिखना चाहिए। पहले आपको ऐसे नस्ट इक्वेशन लिखना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 बाई n log concentration of oxidized state by concentration of reduced state। उसके बाद इस इक्वेशन पे आपको डेटा को पुट करना चाहिए कि यहां पर इलेक्ट्रोड है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम प्लस 0.0591 बाई n। अब आप देखिए कि जब Mg+2 Mg में चेंज करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहां n की जगह हो जाएगा 2 लॉग ऑक्सीडाइज्ड स्टेट का कंसंट्रेशन। इन दोनों में ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ये है Mg+2, तो लिख देंगे Mg+2 का कंसंट्रेशन। अब फिर नीचे लिखेंगे रिड्यूस्ड स्टेट, मतलब Mg का कंसंट्रेशन। इतना करने के बाद अब वैल्यूज को पुट करेंगे। E Mg+2 बाई Mg इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में -2.36 वोल्ट प्लस 0.0591 बाई 2 लॉग Mg+2 का कंसंट्रेशन। Mg+2 का कंसंट्रेशन है 0.01। 0.01 को आप लिख सकते हैं 10 का पावर -2। सिंपली ये दिमाग में रखिए कि 0.1 रहेगा तो आप लिखेंगे 10 का पावर -1, क्योंकि 10 का पावर -1 का मतलब हो गया 1/10, इतना आ जाएगा। 0.01 रहे तो 10 का पावर -2, 0.001 रहे तो 10 का पावर -3। इसका जरूरत खूब पड़ेगा इस चैप्टर में। तो यहां पर दिया हुआ है 0.01 Mg+2 का कंसंट्रेशन, तो इसके जगह पर रख दिए 10 का पावर -2। और ये सॉलिड है, मैग्नीशियम मेटल है, सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है 1। अब E Mg+2 बाई Mg इज इक्वल्स टू -2.36 वोल्ट प्लस 0.0591 बाई 2। अब ये हो गया log 10 का पावर -2। इधर हम साइड में ही लिख रहे हैं, यह log 10 का पावर -2, log 10 का पावर -2। log पढ़ाने समय आपको बताए हैं कि यह है log a टू द पावर x, तो करना क्या चाहिए, x को पहले लिखना चाहिए, log a को बाद में लिखना चाहिए। तो ये हो गया -2, क्योंकि log 10 का वैल्यू होता है 1, तो इसका वैल्यू आएगा -2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। तो अगले लाइन में लिख रहे हैं, E Mg+2 बाई Mg इज इक्वल्स टू -2.36 वोल्ट प्लस इंटू माइनस हो गया -0.0591। अब E
mg+2/mg अगर लिखें तो इतना निगेटिव ये इतना निगेटिव, तो दोनों को जोड़ के आगे निगेटिव लगा देंगे। दोनों को अगर जोड़िएगा तो आएगा 2.419। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दिमाग में रखेंगे जिस तरीके से इसको बनाए हैं, इस क्वेश्चन में बस यही था कि आपको इसका वैल्यू दिया हुआ था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, और आयन का कंसंट्रेशन भी आपको दिया हुआ था। आपसे ये वैल्यू पूछ रहा था, तो आपको नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड याद रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट। अब इसी तरीके का एक अगला क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। ये तो क्वेश्चन हम आपको पूरा बना दिए। अगला क्वेश्चन पहले आप खुद बनाइएगा वीडियो को रोक के, और उसके बाद फिर आप मिलाइएगा कि मेरे द्वारा कैसे बनाया गया क्वेश्चन। बहुत आसान होता है नस्ट इक्वेशन, लेकिन दिमाग में रखिए कि एग्जाम में आता ही है। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, what is the electrode potential of zinc electrode? What is the electrode potential of zinc electrode when concentration of zinc ion is 0.1 मोल पर लीटर? ये क्वेश्चन है कि आपको जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। एक मिनट, इसी में है गिवन E नॉट ऑफ Zn+2/Zn इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड बताइए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है। जिंक को जब जिंक के आयन में रखा गया है तो कंसंट्रेशन कितना है आयन का? 0.1 मोल पर लीटर। आप क्या करें कि वीडियो को रोक दें और इसके बाद फिर आप इसको खुद से बनाना स्टार्ट करें। क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो -0.7618 वोल्ट दिया हुआ है। किताब में जो टेबल रहता है वो -0.76 तक ही छोड़ा हुआ रहता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक छोड़ा रहता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है किताब का क्वेश्चन है, और किताब में यहां तक वैल्यू दिया हुआ है, पॉइंट के 4 डिजिट बाद तक। तो जहां तक दिया हुआ है आपको वहां तक वैल्यू रखना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाइए, उसके बाद फिर हम इसको आगे बनाएंगे। अब देखिए, जैसे ही आप बना लीजिएगा तो फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, फिर मिलाइएगा कि मेरे द्वारा कैसे बना। क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि सबसे पहले डेटा लिखा जाता है। जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, तो लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड का वैल्यू पूछा जा रहा है, इज इक्वल्स टू व्हाट। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, जब जिंक आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.1 m, तो इसको हम आपको बताए हैं कि लिख सकते हैं 10⁻⁻1 m। उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है -0.7618 वोल्ट, ये दिया हुआ है। बोले कि कभी भी अगर एक इलेक्ट्रोड का चर्चा किया है, 2 इलेक्ट्रोड का चर्चा करता है तो नस्ट इक्वेशन फॉर सेल होता है। एक इलेक्ट्रोड का चर्चा किया है केवल जिंक इलेक्ट्रोड का, तो नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड अभी चल रहा है। तो नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पहले लिख लेंगे कि सिंस, मतलब हम लोग जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू
standard reduction potential of electrode plus 0.0591 by n log concentration of oxidized state by concentration of reduced state। इसके बाद ये जो नस्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके बाद आपको इसी तर्ज पे पहले यहाँ के डेटा को सेट करना है। तो E Zn प्लस 2 बाई Zn इज इक्वल्स टू E नॉट Zn प्लस 2 बाई Zn प्लस 0.0591 बाई 2, क्योंकि जब ये जिंक आयन जिंक में चेंज होगा तो ये +2 चार्ज है, ये 0 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। लॉग जिंक आयन का कंसंट्रेशन ऊपर लिखना है और जिंक का कंसंट्रेशन नीचे लिखना है। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं E Zn प्लस 2 बाई Zn, इसका वैल्यू है -0.7618 वोल्ट प्लस 0.0591 बाई 2 लॉग 10 का पावर -1, इसका वैल्यू, ये सॉलिड है तो कंसंट्रेशन 1 होगा। लॉग 10 का पावर -1 यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। लॉग 10 का पावर -1 मतलब ये हुआ लॉग a का पावर x, x को लिखेंगे पहले, लॉग a को लिखेंगे बाद में। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो ये -1 हो गया इसका वैल्यू। अब E Zn प्लस 2 बाई Zn इज इक्वल्स टू -0.7618 वोल्ट। चूंकि इसका वैल्यू -1 है तो ये टर्म माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 0.0259 ये आएगा। अब ये इतना माइनस, ये इतना माइनस, तो दोनों को जोड़ के आगे माइनस लगा देंगे। E Zn प्लस 2 बाई Zn इज इक्वल्स टू माइनस, इसको जोड़ने पे आएगा यहां आप 2 से डिवाइड करिएगा तो आएगा 0.02955, गलती लिखा गया था। अब हाँ, इन दोनों को जोड़ के आगे अगर माइनस लगाइएगा तो आएगा 0.79135, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको अगला बात बताते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बनाइएगा। इसको नोट कीजिए पहले। नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पे आपको भी 2 क्वेश्चन बताए हैं, जिससे कि आपको नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड समझ में आया होगा। अब आपको अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं ताकि जब आप इसको बनाइए तो एकदम पूरा तरीके से आपको कमांड हासिल हो जाए। लिखेंगे क्वेश्चन, इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन for copper electrode, if standard reduction for copper electrode is plus 0.34 volt, how will you calculate its reduction potential value, its reduction potential value when it is in contact with 0.1 m Cu plus 2 ion. How does the electrode potential
हाउ डज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज when concentration of Cu plus 2 ion decreases? How does the electrode potential change when concentration of Cu plus 2 ion decreases? देखिए, पहले तो जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन पढ़ के पहले आपको डेटा लिखना है। लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.34 वोल्ट। ये हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, ये है कॉपर इलेक्ट्रोड, ये दिया हुआ है 0.34 वोल्ट प्लस में। फिर लिखा हुआ है हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो स्टैंडर्ड रिडक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब कॉपर आयन का Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन आपको 0.1 मोल पर लीटर है, मतलब Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। पहले तो क्वेश्चन को यहां तक बनाते हैं। आप देखिए एक इलेक्ट्रोड का चर्चा है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड का, तो केवल कॉपर इलेक्ट्रोड का चर्चा है, मतलब यहां पे नस्ट इक्वेशन फॉर सेल अभी नहीं, नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड लगाना है। नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पहले लिख लेंगे, Emn प्लस बाई एम इज इक्वल्स टू E0 Mn प्लस बाई एम प्लस 0.0591 बाई n log concentration of oxidized state by concentration of reduced state। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग यहां के डेटा को सेट करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 बाई n के जगह पर रखेंगे वैल्यू 2, क्योंकि जब Cu+2 Cu में चेंज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। लॉग ऑक्सीडाइज्ड स्टेट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिड्यूस्ड स्टेट का कंसंट्रेशन नीचे। अब सबके वैल्यूज को पुट करेंगे, ये तो कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट प्लस 0.0591 बाई 2 लॉग Cu+2 का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1। ये सॉलिड है तो कंसंट्रेशन इसका 1 हो जाएगा। इसके बारे में पहले बता चुके हैं इसके पीछे के सवाल में कि log a का पावर x का मतलब होता है कि x को पहले लिखना, log a को बाद में लिखना। -1 लिख दिए, log 10 1 होता है। अब Cu+2 बाई Cu इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट। इसका वैल्यू तो -1 है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड किए थे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी, तो 29555 होगा, सॉरी 2955 होगा, 0.02955। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, Cu+2 बाई Cu, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 0.31045। ये हुआ। इसी क्वेश्चन में थोड़ा अगला पार्ट है, एक लाइन कह रहा है कि हाउ डज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसके वैल्यू को क्या हो जाएगा। हाउ डज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज, इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन डिक्रीजेज। ये जो Cu+2 आयन है इसका कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो इसके वैल्यू को क्या होगा, इसको अगर घटाएंगे
तो इसका वैल्यू भी घटेगा, इसलिए क्योंकि दोनों आमने सामने है प्लस साइन लगा के, दोनों आमने सामने है प्लस साइन लगा के, तो ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इस पर, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये अगर बढ़ता तो इसका वैल्यू भी बढ़ता। तो यहां पर क्वेश्चन में यही है कि हाउ डज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज। तो लिखेंगे यहां तक लिखने के बाद फिर नीचे कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, नीचे इधर लिख दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड also decreases on decreasing concentration of Cu+2 आयन। यहां पर यही लिखा गया है कि जब आप इस आयन के कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो इसका वैल्यू भी घटेगा। तो ये क्वेश्चन आपको बता दिए नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड का। अब आप पहले इसको नोट कर ले और इसके बाद अब आपको सिखाएंगे नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। अब हम लोग कॉपी पर हेडिंग दे दें नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। देखिए नस्ट इक्वेशन फॉर सेल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सेल के मदद से सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। अगर कोई सेल को सिंबल के टर्म में लिख दिया है और आपको उसके मदद से सेल का रिएक्शन लिखना हो तो आपको ये आना चाहिए। हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है सिंपली कि राइट सेल रिएक्शन for given cell, write cell reaction for given cell। सेल है Zn+2 Ag+Ag। ये इस तरीके से आपको सेल दिया हुआ है और आपको इसका सेल रिएक्शन लिखना है। अब सुनिए, ये हुआ सॉल्ट ब्रिज, ये हुआ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हुआ रिडक्शन हाफ सेल। दिमाग में रखेंगे एक वर्ड लोन, लोन वर्ड दिमाग में रखेंगे। लोन में ये जो एल होता है, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कि ये जो सॉल्ट ब्रिज का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और यही वाला एनोड है। ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल देख रहे हैं यही आपका एनोड है और यही आपका बैटरी का निगेटिव टर्मिनल भी है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड निगेटिव, लोन वर्ड याद रखेंगे। तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये है रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन किसका होता है? तो एनोड का। तो आप एनोड का रिएक्शन लिख सकते हैं। देख रहे हैं जिंक को जिंक आयन में चेंज होते हुए, जिंक को जिंक आयन में चेंज होते हुए। बताइए इस प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? तो 2 चार्ज बढ़ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। कैथोड में मतलब रिडक्शन हाफ सेल में आप देख रहे हैं Ag+ को Ag में चेंज होते हुए, Ag+ है इसको Ag में चेंज होते हुए कितना चार्ज घट रहा है? तो 1 चार्ज घट रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन भी होना चाहिए। अगर 2 का लॉस हो रहा है तो 2 का ही गेन होना चाहिए। तो 2 का गेन करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको अब जोड़ेंगे तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब इधर वाला इधर जोड़ के लिख देंगे, इधर वाला इधर जोड़ के लिख देंगे। तो Zn
प्लस 2Ag प्लस Zn प्लस 2 प्लस 2Ag, ये हो गया सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन हो गया कि कोई भी अगर सेल आपको दिया हुआ है तो उसके मदद से सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। इस सेल रिएक्शन में अगर हम आपसे पूछ दे कि n का वैल्यू कितना है तो n का वैल्यू 2 होगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। दिमाग में रखिएगा, जितने का लॉस होगा उतने ही का गेन करवाना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल्स टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये n बराबर 2 है तो ये भी n बराबर 2 होना होगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। तो ये तो हुआ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। खैर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये सेल रिएक्शन है तो वैसे ही लिख दे रहे हैं कंसीडर अ सेल रिएक्शन। कंसीडर अ सेल रिएक्शन, मान लीजिए कि कोई सेल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन है AA BB CC DD, ये कोई सेल रिएक्शन है। कैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, वैसे ही ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में जो स्मॉल a दिख रहा है, स्मॉल b दिख रहा है, स्मॉल c दिख रहा है, स्मॉल d दिख रहा है, ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d है वो है कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे, जब आप रिएक्शन बैलेंस किए तो यहां पर लग गया 2, यहां लग गया 1, यहां लग गया 2, यहां लग गया 1, तो वही टर्म सी रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। तो बोले कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके का कोई सेल रिएक्शन हो और आपको अगर नस्ट इक्वेशन फॉर सेल लिखना हो, पहले देखिए हम आपको याद करवाएं पुराना बात। जो नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड था वो था E Mn प्लस बाई m इज इक्वल्स टू E नॉट Mn प्लस बाई m प्लस 0.0591 बाई n log concentration of oxidized state by concentration of reduced state। ये बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, प्रॉब्लम भी इस पे बनाते जाइएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। पूरे सेल के लिए अगर नस्ट इक्वेशन लिखना है तो जैसे लिखा हुआ था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, वैसे ही लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। यहां प्लस है, यहां माइनस लिखना है। 0.0591 बाई n log, ऊपर में लिखना है इसमें सेल वाले में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है, ये तो लिखना है C, प्रोडक्ट है C, प्रोडक्ट है D। ये जो कफिशिएंट है वो कफिशिएंट पावर में चला जाएगा। नीचे लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है A, रिएक्टेंट है B। ये जो भी कफिशिएंट है वो कफिशिएंट पावर में चला जाएगा। किसी किसी किताब में यहां माइनस की जगह प्लस रहेगा, तो उस केस में इसको ऊपर लिख देगा, इसको नीचे लिख देगा। हम आपको वही सिंबल यूज करते हैं, वही साइन यूज करते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन आसान मिले। जैसे इसके पहले वाले में भी किताब में अगर यहाँ माइनस दे के बनाएगा, आयन के कंसंट्रेशन को नीचे लिख देगा, तो इसके कॉम्पेरेटिव जो कैलकुलेशन है वो उसमें डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन एकदम आसान था, आप क्वेश्चंस में देखे हैं। तो वैसे ही अगर आप चाहते हैं आसान कैलकुलेशन तो यहाँ प्लस लिख के ऐसे लिखे इक्वेशन, और नस्ट इक्वेशन फॉर सेल में माइनस लिख के ऐसे लिखे इक्वेशन।
तो नस्ट इक्वेशन फॉर सेल है, एक बार पढ़ दे रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हुआ नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। अब हम इस पर सवाल भी आपको सिखाएंगे। पहले ये बता दें कि ये जो ई नोट सेल है इसको निकालने का तरीका पहले पढ़ा चुके हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब हम आपको इस पर क्वेश्चन देते हैं जिससे कि आपको ये बात और क्लियर हो। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन फॉर सेल में, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया जा रहा है। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन सिखाएंगे, बाकी का क्वेश्चन आप घर पे बनाइएगा, अगले क्लास में वो सब क्वेश्चन डील किया जाएगा। तो क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं कि राइट द Nernst equation and EMF of the following cell at 298 Kelvin. mg प्लस 2, कंसंट्रेशन है 0.001 m, Cu प्लस 2, कंसंट्रेशन है 0.0001 m, Cu सॉलिड। गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ mg प्लस 2 बाई mg माइनस 2.36 वोल्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu प्लस 2 बाई Cu प्लस 0.34 वोल्ट। देखिए ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दिया हुआ है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। या कोई भी आप रेफरेंस बुक से सवाल बनाइएगा तो उसमें आपको ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा। एनसीईआरटी किताब पतला बस इसलिए होता है कि वो कोई चीज को जल्दी दोबारा नहीं लिखता है। एनसीईआरटी किताब में एक टेबल दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, उस टेबल में सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो उसके दिमाग में होता है कि बच्चे उस टेबल से वैल्यू देख के बनाएंगे स्टैंडर्ड वैल्यू को। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, ये आपको याद नहीं करना है। क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा कि राइट नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, और आपको सेल दे देगा इस तरीके से और आपको ये दिया रहेगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या चाहिए, सबसे पहले आपको सेल रिएक्शन लिख लेना चाहिए। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए आप देखिए कि मैग्नीशियम जो है Mg प्लस 2 में चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वो Mg प्लस 2 में चेंज हो रहा है। अब आप बताइए कि इस प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि Cu प्लस 2 Cu में चेंज हो रहा है, Cu प्लस 2 Cu में चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो 2। ये इक्वल होना चाहिए। अगर मान लीजिए इक्वल नहीं होता, ये मान लीजिए 3 होता, तो आपको दोनों को इक्वल करना पड़ता। इसको 3 से गुना करना पड़ता, तो यहां 3 लगाते, यहां 3 लगाते। इसको 2 से गुना करना पड़ता, तो यहां 2 लगाते, यहां 2 लगाते। लेकिन खैर यहां पर वो प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी n इक्वल टू 2 है, यहां भी n इक्वल टू 2 है। आगे क्वेश्चन करवाया जाएगा जिसमें आपको n का वैल्यू अलग अलग दिखेगा, तो उसको सेम करने का तरीका हम आपको उस क्वेश्चन में सिखाएंगे। यहां पर तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उतना ही का गेन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बोले कि यही काम करना चाहिए।
सेल के मदद से सेल रिएक्शन लिखना चाहिए, n का वैल्यू देख लेना चाहिए। इसके बाद फिर क्या करना चाहिए, ई नोट सेल निकालना चाहिए। ई नोट सेल, ई नोट सेल है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड उसको कहते हैं जिसका रिडक्शन हो। आप देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो लिख देंगे Cu+2/Cu माइनस एनोड उसको जिसका ऑक्सीडेशन हो, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम वाले इलेक्ट्रोड का। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है इतना, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है इतना -2.36। अब ये प्लस हो जाएगा तो इसमें इसको जोड़ेंगे 2.70 वोल्ट आएगा। ये ई नोट सेल निकल गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। राइट नस्ट इक्वेशन। क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि दो इलेक्ट्रोड का जिक्र किया हुआ है, कॉपर इलेक्ट्रोड और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड का जिक्र किया गया है, इसलिए नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड नहीं लिखना है, नस्ट इक्वेशन फॉर सेल लिखना है। तो नस्ट इक्वेशन फॉर सेल लिखाता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n। पहला बार जब आप नस्ट इक्वेशन लिखे तो वैल्यू को पुट नहीं करें, किसी भी चीज के वैल्यू को, सीधे पहले नस्ट इक्वेशन लिखें। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कौन है Mg+2, उसका कंसंट्रेशन, जो सॉलिड होता है कंसंट्रेशन 1 होता है। नीचे में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन Cu+2 का कंसंट्रेशन। तो ये लिखा गया नस्ट इक्वेशन। राइट नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ, सेल का ईएमएफ निकालना है। अब कोई बोले कि सर सेल का ईएमएफ तो निकाल ही चुके हैं, ये वाला, तो ये ईएमएफ नहीं है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है। आपको ईएमएफ इस सेल का निकालना है जब आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं है, इस सेल का ईएमएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको अब आगे ऑपरेट करेंगे। ई नॉट सेल का वैल्यू है 2.70 माइनस 0.0591, इसका वैल्यू है 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। लॉग Mg+2, Mg+2 है 0.001, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ Cu+2, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁴। ये -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये log 10 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो इतना पूरा टर्म अब हम खत्म करने जा रहे हैं। 2.70 माइनस, इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 0.02955। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 2.70 में से घटाएंगे 0.02955, यहाँ लिख दे रहे हैं log 10 ताकि दिमाग में रहे कि ये ऊपर गया तो -4 से +4 हो गया, log 10 जिसका वैल्यू 1 होता है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 2.67045। ये हो गया ईएमएफ ऑफ सेल का कैलकुलेशन, नस्ट इक्वेशन का लिखना, जिसको करने के लिए 3 स्टेप में काम करना चाहिए। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखना चाहिए एन इंडिकेट करते हुए, ई नॉट सेल निकालना चाहिए, तब नस्ट इक्वेशन लिख के वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को और करेंगे। आप इतना दूर पे अपना पहले पकड़ अच्छे से बनाइए, उसके बाद फिर अगले क्लास का वीडियो देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।